हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 के साथ आए हैं, दैट इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8th एनसीईआरटी ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल क्लास है, उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए, टीचिंग में या फिर जनरल स्टडीज़ के लिए, सिविल सर्विसेज, एसएससी, एनी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मानव संसाधन, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स। सबसे पहले हमारी बुक में हमें बताया गया है कि किसी भी देश के लिए उसके नागरिक ही उसकी सबसे बड़ी रिसोर्स होती है। नेचर हमें जो कुछ भी देता है, अगर वो हम इंसानों के लिए, हम लोगों के फ़ायदे में ना आए तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। हमें चाहिए कि एक एजुकेटेड, स्किल्ड और मोटिवेटेड लोग हमारे देश में एज अ रिसोर्स डेवलप हो सके। हेल्दी, ठीक है, स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। इन चीज़ों के थ्रू ही एक रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स। जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपने एजुकेशन के लेवल पर, एज और सेक्स के आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। फिर हमें बताया गया है कि एज अ ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन का डिवीज़न हर जगह सेम नहीं है। अमेरिका में इक्वली लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इंडिया के बराबर। इंडिया में इक्वली अमेरिका जितने पढ़े लिखे टेक्नीशियन लोग नहीं हैं, ठीक है। सब जगह पॉपुलेशन का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहले बताया गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो पैटर्न है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% लैंड पर ही रहती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम पॉपुलेशन कहीं कहीं पे घनी बसी हुई है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कहीं कहीं पे स्प्रेड हुई पड़ी है। तो कुछ देश हैं जैसे कि दक्षिण के देश, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थन अमेरिका, ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं। क्योंकि यहाँ पर रहने की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रही होंगी। और फिर बताया गया कि कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे लोग नहीं रहते, जैसे हाई एल्टीट्यूड जो ठंडी जगह होती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी चिपचिपी जगह, ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट या हाई माउंटेन्स, यहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। और फिर बताया गया है कि ये फैक्ट आपके लिए यूज़फुल होगा। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ में आप देखोगे नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर में। और वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन तो सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट में है, दैट इज़ एशिया एंड अफ्रीका, दो ही कॉन्टिनेंट में है। और 60% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लाइज इन 10 कंट्रीज़ बेसिकली। 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी मेज़र करने का तरीका होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो 51% एवरेज माना गया है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे अगर ट्रोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति, टोपोग्राफी की वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है। हमेशा लोग जो है माउंटेन्स पे नहीं रहना चाहेंगे, प्लेटूज़ पे नहीं रहना चाहेंगे, प्लेन्स में रहना लोगों को पसंद है, ताकि वो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब में इन्वॉल्व हो सके। इसलिए कोई भी इंसान गंगा प्लेन में तो रहना चाहेगा, लेकिन माउंटेन्स लाइक हिमालयाज़, लाइक एंडीज़ माउंटेन एंड एल्प्स माउंटेन, यहाँ पर नहीं बसना चाहेगा। फिर क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो होता है बहुत हार्श होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब -10, -20, -30, इतना हार्श क्लाइमेट होगा, तो वहाँ भी नहीं रहा जा सकता। और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, 50 डिग्री, 60, 57 डिग्री, 55 डिग्री, इतनी ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे भी नहीं रहा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म भी रहने के लायक नहीं। एग्जाम्पल, आप कभी भी रेगिस्तानी एरिया में नहीं रहना चाहोगे, या पोलर रीजन में नहीं रहना चाहोगे, अंटार्कटिका में जाके। कनाडा के कुछ एरियाज़ है जो बहुत ठंडे हैं, तो एग्जाम्पल दे रखा है, वहाँ नहीं रहना चाहोगे, ठीक है। फिर आता है आपका सॉइल। तो सॉइल की अगर हम बात करें तो कुछ सॉइल जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा वहाँ आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इसलिए वहाँ पर रहना आप स्टार्ट कर दोगे।
जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन, हुआंगी, छांगजियांग, चाइना का नाइल रिवर इन इजिप्ट, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। फिर पानी भी एक फैक्टर है, जहाँ पर अच्छा खासा फ्रेश वाटर मिलेगा वहीं पे आप रहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और डेजर्ट में तो ऑफ कोर्स नहीं रहोगे। फिर आते हैं मिनरल्स, जहाँ पर आपको मिनरल्स डिपॉजिट मिलेंगे वहाँ पर आप कोशिश करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ रहना बेटर रहेगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे गोल्ड और डायमंड्स की माइंस मिली है तो वहाँ रहना लोग पसंद करेंगे। ऐसे ही जैसे कि तेल वाले देश है कुछ मिडल ईस्ट के देश, वहाँ पर आप जाकर रहना पसंद करोगे बिकॉज़ वो इकोनॉमिकली आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज इन देशों में जनसंख्या बढ़ी भी है इन्हीं सब वजहों से। फिर आता है कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं, लाइक वहाँ पर रहने के लिए अगर अच्छा खासा सोसाइटी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है आसपास तो वहाँ भी लोग ज़्यादा बसते हैं, घना बसा हुआ एरिया होता है वो भी। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो लोग वहाँ पर जाएंगे। एग्ज़ाम्पल जापान में एक प्लेस है ओसाका और भारत में मुंबई, यहाँ पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जाते हैं। फिर कल्चरल में हो सकता है काफ़ी लोग धार्मिक भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो वहीं जाके बस जाऊँगा, तो काफ़ी लोग इन जगहों पे रहना पसंद करते हैं जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, बरसाना, ऐसे। फिर आता है पॉपुलेशन का चेंज। पॉपुलेशन जो है शुरुआत में 1800 तक बहुत स्लोली बढ़ी, है ना, धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, खाना नहीं था लोगों के पास, इनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जिसके कारण पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन 1804 में आके आप देखोगे 1804 में आके सडनली वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ कम टू 1 बिलियन, दैट इज़ 1 अरब, 1 अरब तक का पॉपुलेशन पहुंच गया। फिर उसके ठीक बाद 1959 में लगभग 1.5 साल बाद वही पॉपुलेशन 3 अरब पे पहुंच गई। फिर उसके ठीक 1999 में ठीक 30 साल बाद 30 साल में 6 अरब हो गई। तो ये सोचने वाली बात है, अचानक से 1 बिलियन, फिर 1.5 साल बाद आपने देखी 1 अरब से सीधा पहुंच गई 3 अरब 1.5 सालों में, और फिर 30 सालों में ही जो पहले 1.5 साल में हुआ वो सिर्फ 30 सालों में कितनी हो गई? 6 अरब, उसका ट्वाइस, 3 से 6 अरब। ऐसा क्यों हुआ? इसे हमने कहा है कि ये जनसंख्या का विस्फोट हो गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है किन रीजंस की वजह से हुआ है? जैसे कि अचानक से फूड सप्लाई, पहले लोगों पे खाने को नहीं होता था लेकिन अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से बहुत अच्छा खासा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, मेडिसिनल चीज़ें हैं, आज हेल्थ सेक्टर बहुत डेवलप हो गया है, इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई है और बर्थ रेट भी अच्छा खासा हो गया है। पहले बर्थ के साथ ही बच्चे मर जाते थे लेकिन अब बर्थ रेट में भी काफ़ी सुधार आया है। इस वजह से अब जो है पॉपुलेशन सडनली बढ़ गई है कि बर्थ भी हो रहे हैं और डेथ भी घट गई है। तो अब हमें आगे पढ़ना है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पर 1000 पे कितने लोग जिंदा रहे और पर 1000 लोगों पर कितने लोग मरे, दैट इज़ जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उसके बाद बताया गया प्रवास, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कितने लोग उस क्षेत्र में आए और गए, कितने लोग आए और गए। हमें नेचुरल ग्रोथ रेट पढ़ना है। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है 1000 लोगों पे कितने लोग मरे और कितने लोग जिंदा थे, उन दोनों के बीच का गैप। जैसे अगर 10 लोग पैदा हुए और 5 लोगों की डेथ हुई तो हमें पता लग गया नेचुरल ग्रोथ रेट कितना था, 5। 10 लोग पैदा हुए थे, 5 मरे थे, मतलब 5 की ग्रोथ हुई, तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट हो गई। लेकिन किसी भी देश के लिए नेचुरल ग्रोथ रेट के अलावा भी एक फैक्टर होता है जो देखना ज़रूरी है, तो उनमें एक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में 2 तरह के हैं, उत्प्रवासी, अप्रवासी, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है ई मतलब एग्जिट, जो अपना देश छोड़ के जाते हैं। आई मतलब एंट्री, इन अंदर आना, जो किसी देश में आ रहे हैं,
जो अपना देश छोड़ गए, अपने देश से चले गए, एग्जिट, और जो आ रहे हैं किसी देश के अंदर, वो इमिग्रेंट है। तो अमेरिका जैसा देश इन माइग्रेशन के बदले इमिग्रेशन से परेशान है। इन माइग्रेशन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सूडान एक ऐसा गरीब देश है जहाँ से लोग जा रहे हैं, इसी वजह से वहाँ आउट माइग्रेशन हो रहा है, दैट इज़ एग्जिट, एमिग्रेशन। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड देशों की तरफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जाते हैं, या हेल्थ की वजह से हो सकता है। मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं। बाकी अगर आप देश के अंदर ही माइग्रेट कर रहे हो, तो जैसे गांव से लोग शहर की तरफ आ सकते हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और कुछ सर्विसेज के लिए, है ना। फिर आता है हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस के पैटर्न क्या रहे हैं। अब हमें 3 देशों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जापान, इंडिया और केन्या। केन्या में बर्थ रेट काफ़ी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो दोनों ही हाई हैं। इस वजह से वहाँ पर फिर वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही हाई है। फिर यूके की बात करें तो यूके में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है। इसकी वजह से जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है, वो कम है। फिर इसके बाद अब हमें पढ़ना है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जनसंख्या का संगठन। अगर हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करें तो किसी भी देश की पॉपुलेशन जो होती है वो इकोनॉमिकली मैटर करती है। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, पॉपुलेशन की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। अब इंडिया है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बट डज़ इट मैटर? क्या इतनी पॉपुलेशन होते हुए हम अमेरिका के बराबर पहुंच गए? नहीं। जबकि और देश जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा गया है, लाइक जापान में पॉपुलेशन की कमी है, लेकिन स्टिल वहाँ इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन मैटर करती है, बट उसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, तो हमें बताया गया पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन में हम देखते हैं कि कितनी एज के लोग हैं, क्या जेंडर है उनका, कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ की, क्या ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं लोग और उनकी इनकम कितनी है। ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बनाता है। इससे हमें पता लगता है कि कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल हैं, और वो किस एज ग्रुप के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस प्रोफेशन में हैं, क्या इनकम है उनकी, क्या हेल्थ कंडीशंस हैं। जब हम इन सब की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड या फिर पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में हम पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं एज के अकॉर्डिंग। जो छोटी एज के लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, उनको नीचे हमने रखा है, और जो यूथ है, बड़े लोग हैं, उनको हमने ऊपर रखा है। और टोटल पॉपुलेशन को मेल एंड फीमेल में हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। देखो इस तरफ एज ग्रुप है, इस तरफ हमारी पॉपुलेशन है, और इस तरफ मेल और फीमेल का रेशो बता रखा है। तो जो पॉपुलेशन का पिरामिड है वो हमें उस देश में रहने वाले पॉपुलेशन के बारे में बता देता है। जैसे कि सबसे पहले हमें बताया गया आश्रित जनसंख्या, मतलब वो पॉपुलेशन जो निर्भर है। तो जो पॉपुलेशन निर्भर है, 15 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो आश्रित होते हैं, मतलब कि वो निर्भर होते हैं और डिपेंडेंट्स होते हैं। और वो पॉपुलेशन के लोग जो 15 साल के ऊपर है और 65 के नीचे है, वो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनते हैं, वर्किंग एज होती है। तो ये हमारे लिए एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है। इसके बाद हमें देखना है पिरामिड के बारे में। अगर हम पिरामिड की स्टडी करें तो देखो, सबसे पहला ये पिरामिड, ये इंडिया के बारे में, ये वाला पिरामिड देखो, ये केन्या का है। यहाँ पर आप समझो बेस देखो कितना मोटा है
मतलब पॉपुलेशन, मतलब बच्चे पैदा बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या जितने पैदा हो रहे हैं उतने कंटिन्यू बने रह पाते हैं? नहीं, उनमें से बहुत सारे बच्चों की डेथ होती जा रही है। डेथ की वजह से आप देखोगे बच्चे जो हैं ज़्यादा जी नहीं पाते, फिर ये स्टीप होता जा रहा है, मतलब अपने यंग एज में बच्चे मर रहे हैं बहुत सारे, बहुत जल्दी डेथ देखने को मिल रही है। तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुढ़ापा है, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या देखो, बहुत कम लोग हैं जो कि ज़िंदा रह पा रहे हैं इस बुढ़ापे में। सब लोग जवानी में ही मरते जा रहे हैं। तो मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर अच्छी खासी है, अच्छा खासा बर्थ हो रहा है और डेथ भी अच्छा खासा हो रहा है। इसका मतलब बर्थ और डेथ जब इक्वल सा हो रहा है तो वहाँ पर हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन तो नहीं ही मिलेगी। इसके बाद अब हम देखेंगे इंडिया का केस। इंडिया में देखो बर्थ रेट अच्छा खासा है और बर्थ रेट जो है वो बना भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, अच्छे खासा बर्थ रेट बना हुआ है। देखो जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही यंग होते जा रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। और उनका जो डेथ रेशो है वो भी देखो, मरने वालों की संख्या भी कम है कंपैरिजन टू केन्या के एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर लोग अच्छा खासा जी भी रहे हैं। और बीच का है सिचुएशन कुछ ऐसी है कि देखो बीच का है बेस, और बीच में बहुत सारे लोग यूथ पहुंच रहे हैं और बहुत कम लोग डेथ भी ले रहे हैं, डेथ होती है। तो ऐसा अगर पिरामिड कहीं देखने को मिले बिल्कुल इक्वल सा, तो वो इंडिया है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें जापान, तो जापान का देखो नीचे से स्टीप है, कितना नैरो है, कितना छोटा है ना, पतला सा। मतलब बच्चे पैदा ही बहुत कम हो रहे हैं, फिर बीच में जाके वही जो पैदा हुए हैं वो देखो कितना उनका अच्छा खासा है, मतलब डेथ नहीं हो रही है, ठीक ठीक चल रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे लोग जी बहुत लंबा रहे हैं। देखो 60 की एज में भी कितनी ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, वहाँ पर डेथ रेट कम है काफ़ी। तो काफ़ी लोग लंबा जीते हैं जापान में, लेकिन पैदा कम हो रहे हैं। ये 3 तरह के देश थे जिनको हमने देखा। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला जो हमारा बॉक्स है उसमें बताया गया है भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करके एक मिनिस्ट्री बनाई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इसे बनाया गया है 1985 में, इस एम से कि लोग जो हैं स्किल्स डेवलप कर सके। लोगों में स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है। इस मिनिस्ट्री को बना के ये पता लगता है कि किसी भी देश के लिए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन करंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वापस मिनिस्ट्री जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो वो देख लेना। अगला पॉइंट देखो कि भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एवरेज वो 382% है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है कि लोगों का एवरेज कि वो कितने सालों तक जिएंगे। जैसे इंडिया का आई थिंक 65-70 ईयर्स है। इसके बाद हमें बताया गया, देखो बर्थ रेट अगर ज़्यादा हो, मान लो ये देखो 5 लोग पैदा हुए और 2 लोग मरे, 5 लोग पैदा हुए 2 लोग मरे, तो मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है। जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन जब डेथ और बर्थ दोनों बराबर हो जाए, मान लो 3 लोग मर गए, 3 लोग ये पैदा हुए, तो कुछ बढ़ा ही क्या, कुछ भी नहीं बढ़ा। इसीलिए पॉपुलेशन स्टेडी रह जाती है, जैसे हमने केन्या का केस देखा था। इसके बाद डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से, तो पॉपुलेशन गिर जाती है। डेथ रेट ज़्यादा है तो बर्थ से, अब देखो जैसे इसमें दिखा रखा है पैदा तो 2 ही लोग हुए थे लेकिन मर 3 गए, मतलब नेगेटिव में हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन घटती है। तो फिर यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लास बहुत यूज़फुल थी फॉर क्लास 8th स्टूडेंट इन एनी कंपटीशन एग्ज़ाम। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. It is very essential for my growth and for your knowledge purpose. Thank you so much.